नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अगले महीने यूएई में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत ही अहम, इनफैक्ट सबसे अहम मीटिंग मानी जाती है डब्ल्यूटीओ के लिए। और उस मीटिंग के होने से पहले ही कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज विच इंक्लूड्स यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि जापान, नॉर्वे, इन सब के द्वारा भारत को निशाने पे लिया गया है, कहते हुए कि भारत जो है उनके जो मछुआरे हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रहा है। एंड ऑल्सो ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस को भी फॉलो करते हैं। बदले में इंडिया ने सबसे पहले तो इस क्लेम को रिजेक्ट किया है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। एंड साथ ही में जो हमारा खुद का इंडिया का EEZ है उसके लिए फुल एक्सेस की मांग करी है कि हम लोग हमारे मछुआरों को अब हमारे EEZ में भी भेजेंगे और वहाँ पर भी उनको हम लोग सब्सिडीज देने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे इंडिया के द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया है। इंडिया टू पुश फुल EEZ एक्सेस फॉर पुअर फिशर फोक एट WTO मीटिंग। यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडिया नॉट टू एक्सेप्ट एनी मल्टीलेटरल कर्ब ऑन एक्टिविटीज ऑफ इट्स फिशरमैन। ये मुद्दा भारत के लिए काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी अहम बन जाता है, बिकॉज वी आर अ कंट्री जहाँ पर हमारे जो मछुआरे हैं उनका लाइवलीहुड बहुत ही लिमिटेड मीन्स पे डिपेंड करता है। और हमारे जो मछुआरे हैं वो जनरली पुअर तबकों को बिलोंग करते हैं और उनको सब्सिडीज की सख्त ज़रूरत है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये बॉटम ट्रॉलिंग की जो प्रैक्टिस होती है ये क्या होती है, जो यहाँ पे क्लेम ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा भारत पे लगाया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर कि बैचेस प्रारंभ होने वाले हैं 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन बैचेस को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइन्स में हमारा सेंटर भी आ चुका है, जहाँ पर UPSC के साथ UPPCS के बैच भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, छोटा सा लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको UPSC नोट्स भी अवेलेबल होंगे। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या आप प्रिपरेशन करने वाले हैं और अपनी डिटेल्स को आपको फिल करनी है, मेरा कोड फिल करना है और आपकी एनरोलमेंट के प्रोसेस को ईजी करने के लिए हमारी टीम आपको जो है रीच आउट कर लेगी। ऑल राइट, सो खबर क्या सामने आई है। बेसिकली इंडिया ने मीटिंग होने से पहले ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है ऑन द इशू ऑफ सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड द मार्जिनल फिशरमैन। और इंडिया ने ये कहा है दैट हम हमारी इस डिमांड को WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में पेश करने वाले हैं, विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन WTO, जो कि 2 साल में एक बार मिलती है। और ये वाली जो इस साल की मीटिंग है ये UAE के अबू धाबी में 26 से 29 फरवरी के बीच में होने वाली है। इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए बिकॉज इंडिया हैज 25% ऑफ द ग्लोबल पुअर फिशरमैन इन द कंट्री एंड इसमें ऑलमोस्ट 9 मिलियन लोग हैं, 90 लाख लोग हैं जिनकी आजीविका जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए इंडिया के लिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे मुद्दा क्या है, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा क्या कहा गया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने एक ड्राफ्ट पेश किया है जिसमें कि उनका ये कहना है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब कि जैसे इंडिया हो गई और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज, इंडोनेशिया हो गई, मेक्सिको हो गई, उनको टारगेट पे लिया गया है ये कहते हुए कि दे मस्ट एंड दी सब्सिडीज। क्योंकि बिकॉज ये जो यहाँ पर इनके द्वारा सब्सिडीज दी जा रही हैं इसकी वजह से जो मेरीन रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इन्हीं की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो जल्दी से डिप्लीट हो रहे हैं। सो इन्होंने कहा है कि 7 साल के अंदर अंदर, मतलब कि 2030 तक इनको जो है अपनी सब्सिडीज को खत्म कर देना है। और इस चीज़ को लेकर बाय द वे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी 1 महीना पहले कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो चीज़ कही गई थी वो एग्जैक्टली क्या थी। इसमें उनका जो दूसरा बेसिकली एलिगेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग इन्होंने कहा है कि इंडिया जैसे देशों के द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस को किया जाता है। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है, और बॉटम ट्रॉलिंग के तहत बेसिकली मछुआरे क्या करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी फिशेज, बड़ी बड़े जहाज होते हैं, तो वो बड़ा सा एक नेट लेकर आते हैं जिसको कि सी फ्लोर के बिल्कुल मतलब फ्लोर के साथ टच करवा देते हैं। उस केस में वो मछलियों को स्पेसिफिकली नीचे से उठा लेते हैं और वो भी भारी मात्रा में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो जुवेनाइल मछलियों को उठा लेते हैं
जिससे कि क्योंकि मछलियां जुवेनाइल स्टेज में होती हैं तो आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है वो नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपका मेन रिसोर्स है वही डिप्लीट हो जाता है। ये एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस मानी जाती है जिसको कि नहीं कैरी आउट करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज ये बोलती हैं कि इंडिया जो है वो बॉटम ट्रॉलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है? तो यूरोपियन यूनियन का तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो तो सपोर्ट करता ही है। यूएसए, चाइना, जापान, नॉर्वे, साउथ कोरिया। चाइना को छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज यहाँ पर ऐसी हैं जो कि बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज के ब्लॉक में आती हैं। इंडिया ने बदले में क्या यहाँ पे कहा है? सबसे पहले तो इंडिया ने कहा है कि देखिए हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री में पुअर फिशरमैन बहुत ज़्यादा है और हम लोग यहाँ मांग करते हैं कि इवन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब कि जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है हमारे कोस्ट लाइन से, हमें वहाँ पर भी पुअर फिशरमैन को सब्सिडी देने की इजाज़त दी जाए। बिकॉज यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे दिस इज़ दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर ये 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है। इवन दो ये वैसा एरिया है जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर कंट्री का ही हक होता है, मतलब कि इंडिया के EEZ में इंडिया का ही हक होगा और हम लोग वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने क्या मांग करी है कि वहाँ पर काम करने के लिए भी हम लोग हमारे मछुआरों को सब्सिडी देना चाहते हैं। क्यों मांग करी है? बिकॉज जो डेवलप्ड और रिच कंट्रीज हैं वो बेसिकली यहाँ पे सब्सिडीज ऑलरेडी दे रहे हैं और इंडिया ने साथ में ये कहा है दैट वी डिमांड कि आप अगले 25 साल तक यहाँ पे कोई भी सब्सिडी इन मछुआरों को नहीं देने वाले हैं जो कि इस एरियाज में काम करते हैं। इंडिया का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या है? और इंडिया बेसिकली WTO के ही रूल्स को टारगेट कर रहा है। बिकॉज एज पर द रूल्स 164 कंट्रीज में से जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनको ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही है। तो इंडिया ने कहा है ये टोटली अनफेयर है। पहली बात तो उनको बंद करनी चाहिए और दूसरी बात हमें शुरू करने की इजाज़त यहाँ पर मिलनी चाहिए। सेकेंडली, जो बॉटम ट्रॉलिंग का एलिगेशन था, जो बॉटम ट्रॉलिंग का आरोप था, उसको लेकर इंडिया ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऐसी एडवांस्ड फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, हमारे पास तो ऐसी प्रैक्टिसेस है ही नहीं। हम लोग तो अगर चाहें भी तब भी यहाँ पे फिशिंग रिसोर्सेज को, मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं और वो भी इनडिस्क्रिमिनेटली कर रहे हैं। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट भी साफ साफ गलत है। थर्ड आर्ग्यूमेंट इज अबाउट द सब्सिडीज। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में जो सब्सिडीज दी जाती हैं किसी भी फिशिंग फैमिली को, यू विल बी सरप्राइज टू नो दे आर ओनली $15 इन अ ईयर, जो कि बहुत ही कम है। और अगर मैं आपको बाकी जो नेशंस की सब्सिडीज के आंकड़े दिखाऊं आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। डेनमार्क के द्वारा $75,000 पर फिशरमैन की सब्सिडी दी जाती है, स्वीडन $65,000, न्यूजीलैंड $36,000, यूके $2100, उसके बाद इंडिया जो है वो केवल $15 पर फिशरमैन की सब्सिडी दे रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास मछुआरों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल जो सब्सिडीज हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ओवरऑल वो यहाँ पर मछुआरा बहुत ही सब्सिडी कम जाने को देखने को मिलती है। दिस इज़ द मेजर इशू जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पर रेस किया गया है। इसीलिए इंडिया ने मांग करी है कि हम EEZ के एरियाज में भी जो फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो हमारे गरीब मछुआरे फिशिंग करते हैं उनको भी अब हम लोग सब्सिडीज ऑफर करने वाले हैं। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। क्या इंडिया की जो डिमांड है वो जस्टिफाइड है इन डिमांडिंग एक्सेस टू सब्सिडीज फॉर EEZ एरिया फॉर इट्स पुअर फिशरमैन? डेफिनेटली बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती हैं। ये वन-ऑन-वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और अगेन बिटली लिंक को जाकर के क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाई गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड